अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो फ्राइडे से पहले यूएस का जो डाटा था, जीडीपी नंबर्स, पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स, वो माइल्ड नेगेटिव साइड पर ही हमें नज़र आए। फ्राइडे को यूएस का कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा हमारे सामने आया, जिसे फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। फेड बड़ा क्लोजली वॉच करता है इन नंबर्स को इंटरेस्ट रेट के लिए। तो मंथली बेसिस पर ये नंबर 0.3% से डिक्रीज होकर 0.2% आए, जबकि मार्केट जो है 0.3% पर अनचेंज रहना ही इसको एक्सपेक्ट कर रही थी। तो इस डेटा के बाद इनिशियल रिएक्शन में, क्योंकि माइल्ड पॉजिटिव था गोल्ड प्राइसेस के लिए, तो गोल्ड ने 2360 के आसपास का हाई लगाया। बट उसके बाद कुछ हमें डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ नज़र आई, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक शार्प पुल बैक आप कह सकते हैं कि लगा, और गोल्ड ने तकरीबन 2320 के आसपास के लो बनाए। तो अगर हम देखें इन्फ्लेशन नंबर्स, तो वो बेशक आप कह सकते हैं कि स्लाइटली डिक्रीज हमें नज़र आया उसमें। बट ये ड्रॉप इतना हेल्थी नहीं था कि इसकी वजह से जो फेड के रेट कट की आउटलुक है उस पर इम्पैक्ट पड़े। ठीक है जी। यानी मार्केट अभी भी जो रेट कट है वो सितंबर में ही फर्स्ट रेट कट जो है वो फेड से एक्सपेक्ट कर रही है। ये डाटा इतना हेल्थी नहीं था कि मार्केट जो है जून में ही रेट कट जो है एक्सपेक्ट करना शुरू कर दे। अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक की जो डाटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हमें नज़र आ रहा है। तमाम आइज़ जो हैं वो नेक्स्ट वीक के डाटा पर रहेंगी। मंडे को यूएस के पीएमआई नंबर्स हैं, ट्यूसडे को जॉब ओपनिंग्स हैं, वेडनेसडे को एडवांस नॉन फॉर्म पेरोल के साथ दोबारा से पीएमआई नंबर्स हैं, थर्सडे को मेजर सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है। इस दफ़ा मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ईसीबी जो है वो 25 बीपीएस रेट कट कर सकता है। अब देखते हैं कि ईसीबी मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतरता है कि नहीं। इसके साथ थर्सडे को जॉबलेस क्लेम नंबर्स भी हैं, एंड फाइनली फ्राइडे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा यानी यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर मार्केट का फोकस रहेगा। तो डाटा की जो अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर देता हूँ। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, तो अच्छा आप कह सकते हैं कि मूव हमें देखने को मिल सकता है। इस वीक की जो रेंज थी, जो मोस्टली आप कह सकते हैं कि 40 से 45 डॉलर की रेंज थी, वो हमें नेक्स्ट वीक ब्रेक होती नज़र आ सकती है। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। उससे पहले वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर हम देखें तो मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड प्राइसेस ग्रीन में रही और तकरीबन 2364 के आसपास के हाई बनाए, लेकिन उसके बाद जो बुल्स हैं वो हमें वीक होते नज़र आए। और नेक्स्ट जो वीक के 3 दिन थे यानी थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सेलर जो है वो मार्केट में हमें हावी नज़र आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेली चार्ट पर गोल्ड जो है वो वीक जोन में इंटर हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली चार्ट पर अभी भी गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट है। वीक जोन में इंटर होने के लिए डेली चार्ट पर गोल्ड को हमारा वीकली जो सपोर्ट है वो ब्रेक करना होगा, जिसको हम वीडियो के एंड पर देखेंगे। तो चलते हैं हम H4 की जानिब। H4 आपको पता है कि हम मोस्टली जो है वो H4 को डिस्कस करते हैं। बट याद रहे कि जो लेवल हम H4 में डिस्कस करेंगे, उन लेवल्स को आप तमाम जो टाइम फ्रेम्स हैं उनमें प्ले कर सकते हैं। आप चाहे जिस भी टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं, 1 मिनट से लेकर वीकली तक, डेली तक, H1 H4 जो भी टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं, आप उसमें इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने पहले ड्रा किए हुए हैं ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। तो यहाँ पर ऐसा कि हमने डिस्कस किया कि ये 2364-60 के एरिया है, और ये 2320-25 का एरिया जो 40-45 डॉलर की रेंज है। ठीक है जी।
सबसे पहले अगर हम देखें अब, तो गोल्ड के लिए ये जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, वो ये वाला है 2348। ओवरऑल ये जोन 2342 से 2348 का बनता है, लेकिन हमने पिन पॉइंट जो है वो नंबर यहाँ पर लिया है 2348 का। तो फर्स्ट बैरियर जो गोल्ड बुल्स के लिए है वो 2348 का है। 2348 अगर प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि 2360-65 का जो एरिया है वहां तक प्राइसेस जा सकती हैं, 2362-65 कह लें आप, ठीक है। ये दो बैरियर्स हैं गोल्ड बायर्स के लिए। अगर गोल्ड बायर्स इन एरियाज को ब्रेक नहीं कर पाते तो ये चांसेस रहेंगे कि जैसे ही गोल्ड अपना वीकली लो 23-21-20 के आसपास का जो है उसको ब्रेक करता है, तो फिर गोल्ड प्राइसेस आपको 2304 से 2300 तक के एरिया तक नजर आ सकती हैं। 2305 यानी ये $5 का आप इसके जोन लगा लें। ये जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों? अगर आप देखें, जब मार्केट ने यहाँ बॉटम बनाया 2270 का लो लगाने के बाद, तो यहाँ थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद जब यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा, तो फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया और 2450 के आसपास के हाई लगाए। तो इसलिए ये स्पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हेल्थी स्पोर्ट रहेगा 2300 से 2304 का एरिया। ये अगर एरिया ब्रेक होता है तो हम कह सकते हैं कि प्राइसेस फिर 2288 और 2270 तक जा सकती हैं। लेकिन आई होप अगर प्राइसेस डिप करती हैं तो बायर्स इस पर, आप कह सकते हैं कि इसको डिप पर कैच करने की कोशिश करेंगे अनटिल के एनएफपी डाटा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग ना आ जाए, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो लाजमन बात है, फिर फंडामेंटली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो जैसे ही याद रखिएगा, ये 2270 को लो आपने याद रखना है। अगर आप बायर्स हैं और इन एरियाज पर आप सपोर्ट पर बाय करते हैं तो 2270 का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, ये जो लो लगा हुआ, ये मंथली का लो भी है, ठीक है। मंथली कैंडल आप देखेंगे ना, तो उसका लो भी यही है। तो ये लो अगर ब्रेक हुआ तो फिर एक शार्प डिक्लाइन जो है वो हमें गोल्ड प्राइसेस में नजर आ सकता है। कहाँ तक? 2250, 2240 और इवन 2220 तक, ठीक है जी। ऑन द अदर साइड, अगर गोल्ड प्राइसेस 2360-65 का एरिया ब्रेक कर जाती हैं तो फिर गोल्ड प्राइसेस में हमें एक अच्छी तेजी दोबारा से नजर आ सकती है। कहाँ तक? 2385 और इवन 2400 से 2405 के एरिया तक। ये जो फिर गैप है ये फिर फिल हो सकता है, क्योंकि अगर इसको सपोर्ट बना लेता है तो फिर दोबारा से हमें एक अच्छी इसमें अपसाइड गोल्ड में नजर आ सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये हैं लेवल्स जिनको आपने प्ले करना है। जो भी टाइम फ्रेम है आपका, उसमें अगर आप प्ले करेंगे इन लेवल्स को तो 90% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप इंट्राडे के लिहाज से इजीली आप अपना प्रॉफिट गेन कर लेंगे। तो चलते हैं जी कि हमारा वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं, और ट्रेंड क्या है गोल्ड प्राइसेस का वो भी हम देख लेते हैं। ट्रेंड तो खैर मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, लेकिन दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। रेजिस्टेंस है जी हमारा 2405 का। 2405 अगर प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर 2420, 2430 और 2450 की तरफ दोबारा से प्राइसेस जा सकती हैं। सपोर्ट है हमारा 2218 का। अगर 2218 नेक्स्ट वीक गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो 2200 और 2150 तक, फिर 2170, 2150 से लो फिर आपको नजर आ सकते हैं। ट्रेंड की हम बात करें तो ट्रेंड जो है वो गोल्ड का अभी भी डेली चार्ट पर पॉजिटिव है, यानी मेन जो ट्रेंड है गोल्ड का भी वो पॉजिटिव इंटैक्ट है जब तक हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।